अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारी बातें जो है मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। कुछ दिनों पहले एक फितना उठा था या मामला उठा था। वो शाह अल्लवी जमात की तरफ से बात उठाई गई थी। अल्लवी का मतलब क्या? जिन्होंने शाह भी लिखा हो और उसके बाद एक सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत भी पकड़ी हो। क्योंकि एक हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमारे जो सहाबा हैं, जो मेरे सहाबा हैं, वो सितारों के मानिंदे, किसी एक की भी अगर कोई इत्तबा करे तो वो फिर कामयाबी तक पहुंच सकता है। एक तो वो साथ है, उसके बाद अल्लवी भी थे। तो उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि हमारा जो नाम है, जो कि जो उपनाम है, तो उसे अजीब लफ्ज जिसका मगज है फ़क्र से बना करके बनाया गया है। जिसका फ़क्र से मतलब फाका, कनायत, रजा इलाही या रियाजत, रियाजत रजा इलाही या रजा इलाही, इसके मगज पे बनाया गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो बादशाह होते हैं, जैसे शाह फैसल हो गए, शाह सलमान हो गए, सऊदी के हो गए, कहीं के भी हो गए, या शाह बतहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या फिर हिंदुस्तान के शाह जफ़र हो गए, या शाह बहादुर हो गए। इस तरह के जो शाह जो हैं वो बादशाहों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एक वो इसलिए इस उसके जमरे दो हैं। एक तो वो होता है कि दुनिया के नज़र में वो फाका भी करता है, कैनात भी करता है, रजा इलाही के लिए जद्दोजहद भी करता है। उसके लिए फ़क्र से लफ्ज़ से उसका मगज, फ़क्र के लफ्ज़ी मगज से उसका जमीर तैयार किया जाता है। और दूसरी तरफ जब इस पे बात हुई अल्लवियों की और उन्होंने इस जंग में खड़े होके लड़े, जब इन्होंने इस जंग में लड़े और अभी भी लड़ रहे हैं, वो अलग बात है। मैं भी शाह हूँ और हमारे जो है कोशिश करने की कोशिश की जाती है। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि हमारा कोई है नहीं है मतलब। और ये जो चीज़ें हैं, जंग करना, या तो हमें बादशाह तस्लीम किया जाए, या तो हमें बादशाह तस्लीम किया जाए, या फ़क्र ही तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन फ़क्र का मतलब क्या? पूरी ज़िंदगी जीने के बाद जब जो मर जाता है, पूरी ज़िंदगी जीने के बाद जो मर जाता है, उसे फ़क्र के लफ्ज़ से तैयार किए हुए जमीर के हिसाब से बोला जाता है। और जो जीते जीते जी शाह रह जाता है या बादशाह बन जाता है, चाहे वो किसी भी फिरके को, किसी भी कबीले का हो, उसको शाह कहा जाता है अगर बादशाह बन जाए तो। या तो हमें बादशाह तस्लीम किया जाए, या मरने के बाद हमें टाइटल दिया जाए। तो टाइटल देने के बाद क्या, या तो वलियों की कब्रों को, जिन्हें शाह कहा जाता है, उनके कब्र मज़ारों को उखाड़ के फेंकने की बात होती है। क्योंकि शाह बनने के लिए या तो जीते जी ही बादशाह बनना पड़ता है, या तो मरने के बाद ये बात साबित हो जाएगी इसने पूरी ज़िंदगी मतलब फाका में गुजारा है जी, या फिर जितना मिला है उतने में गुजारा है, या फिर ये दोनों के साथ होते हुए रजाए इलाही में ज़िंदगी बिता दिया है। तो जाके लफ्ज़ फ़क्र पूरा कंप्लीट होता है। तो उसे मरने के बाद जीते जी नहीं कहा जा सकता है। ये टाइटल किसी भी मुसलमान को टाइटल ही ना बोलते ना, टाइटल वाला नाम दिया ही नहीं जा सकता है। कोई भी मुसलमान हो, किसी भी कबीले का हो, कोई भी टाइटल का नाम मुसलमान को दिया ही नहीं जा सकता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना हो, उसके हिसाब से अगर कोई टाइटल दिया गया है तो एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कोई भी जमरे में। अगर गवर्नमेंट के कोई भी गवर्नमेंट हो, कैसी भी गवर्नमेंट हो, अगर टाइटल दिया गया है तो उसके हिसाब से उसे जाना जा सकता है, नहीं तो उसके अमल के हिसाब से कोई भी किसी को टाइटल नहीं दिया जा सकता है। वो अलग बात है कि मदरसों के हिसाब से किसी को मौलाना, हाफिज, मुफ्ती, कारी दिया जाता है, वरना हकीकत देखा जाए तो ये भी टाइटल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से सर्टिफिकेट उनका तैयार होता है। क्योंकि उसके हिसाब से उनका जो है सर्टिफिकेट तैयार होता है कि वह इस जमरे में काबिलियत रखते हैं, वरना इसी भी कोई टाइटल देने की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है।
तो अब मामला क्या हो रहा है, जितने भी शाह लोगों की चीज़ें हैं जो बचाना है, जिस तरह से जैनिज़्म है उनकी पूरी तालीम होती है, जो भी फिरके होते हैं उसके हिसाब से उनकी मंदिरें होती हैं, जो भी बातें होती हैं उस तरह से उनका एक तहजीब है जिसमें मजहब है, उसमें महजब लोग हैं, उस तरह से उनकी तहजीब चली आ रही है और बनाई गई है। उसी तरह से बहुत बुद्धिज़्म में उनकी तहजीब है, उनका मजहब है बुद्धिज़्म का, उसके बाद उनकी रवायत है, सकाफ़त है, ये सारी चीज़ें, और उनकी मंदिरें हैं, मस्जिदें, उनकी जीवन लाइफ है और महजब लोग हैं कि इनको ये कहा जा सकता है। और जबकि कुरान वगैरह जिस तरह से हमें दिया गया उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। खुदा ने सीधा कुरान में कहा कि हमने सिर्फ दुनिया में भेजा है कि तुम में से बेहतर काम कौन करके आ सकता है, और हमने तुमको कबीले दर कबीले बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कोई भी टाइटल का मतलब नहीं होता है इस्लाम में, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाइना में हो, जापान में हो, कोरिया में हो, रशिया में हो, जॉर्डन में हो, कजाकिस्तान में हो, किर्गिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, और नेपाल में हो, भूटान में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, मोरक्को में हो, स्पेन में हो, पुर्तगाल में हो, पीटीओ में हो, चिली में हो, किसी भी जगह कोई भी रहे उसका कोई मतलब नहीं। जो गलत कंसेप्ट चल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब बात यह है कि मुसलमानों की जो कल्चर जो तैयार है, तो शाह लोगों का कल्चर पूरा क्लियर कट होता है। इसमें से दो फिरके मैंने बता दिए, एक तो मरने के बाद जिसको फ़कीर कह दिया गया वो फ़कीर थे, वो अपने कब्रों में मौजूद हैं, उसके अलावा कोई फ़कीर नहीं। यह लबादा ओढ़ना हो जाएगा कि मैं मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ या फ़कीर हूँ, या फिर किसी को लबादा स्टेटस दिया जाए, ये गलत टाइटल है। जिस तरह से बादशाह का टाइटल जब तक तख्त पे कोई ना बैठे उसको शाह या बादशाह नहीं कहा जा सकते हैं, इसी तरह से किसी को जीते जी फ़कीर का टाइटल नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये टाइटल निकालना चाहिए और समझना चाहिए। अब रही दूसरी बात कह रहा हूँ कि अब रही दो ऐसी बातें, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपने नाम के आगे सरनेम शाह लगाते ही नहीं, अपने नाम के आगे सरनेम शाह लगाते नहीं। उनकी क्या वजह है? जो फक्र लफ्ज का है उससे फकीर ही कहते हैं। तो कहते हैं ना कि मदरसे में कोई हाफिज होता है, कोई कारी होता है, कोई मौलाना होता है, कोई इसी तरह से गैरों में भी कहते हैं कि ये साधु है, ये पंडित है, ये भिक्षुक है, ये जंत्र मंत्र करने वाला, ये अलग अलग है। लेकिन कहीं किसके पास सर्टिफिकेट है? सवाल इस बात का है कि किसके पास सर्टिफिकेट है, किसके पास कंसेप्ट है। अब हिंदुस्तान में सिटीजनशिप के बारे में क्वेश्चन उठा कि एनआरसी या का लेके आना है या आया है, तो उसके हिसाब से रिकग्नाइजेशन में कौन है? तो इसी तरह से कुछ लोग हैं जो अपने आप को फकीर बताने की कोशिश करते हैं जबकि उनके आगे सरनेम नहीं है। तो एक ही सजेशन दूंगा कि आपके नाम के आगे फकीर नहीं लिखा हो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो आप हम लोग किसी के जमरे में क्यों घुस रहे हैं, क्यों टाइटल ले रहे हैं, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, या खुद टाइटल लेना चाह रहे हैं, या कुछ कोई और कबीले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही कहूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात कहे कि मेरे जो सहाबा हैं वो सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी पैरवी करोगे राह हक की तरफ बढ़ जाओगे। तो एक ही मिसाल दूंगा कि शाहों में शाह अल्लवी भी होते हैं, और कोई शेख शाह सैयद अंसारी मंसूरी की बात, उस्मानी भी होता है, नुमानी भी होता है, गिलानी भी होता है, दुर्रानी भी होता है, अमरोही भी होता है, कोई कोल्हापुरी भी होता है, कोई सोलापुरी भी होता है, कोई अमरोही भी होता है, इस तरह से। तो जो नाम के साथ शाह लफ्ज नहीं लिखे हैं और जबरदस्ती फकीर के तौर से वो करार हैं या घुसने की कोशिश करते हैं, या उनके वहाँ कुछ लोगों ने चालबाजियां की होंगी, जो बोलते हैं ना दौरे जहालत में, दुनियावी लज्जत में, या जो भी जिस तरह से भी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही कौल है कि मेरे जो सहाबा हैं वो सितारों के मानते थे, जो एक की पैरवी करेगा वो राह हक की तरफ बढ़ जाएगा। तो बस बात इतने ही क्लियर कहूँगा कि जिनके आगे सरनेम नहीं है और ज़बरदस्ती जो चीज़ है
पेश करने की कोशिश करते हैं या चले जा रहे हैं। तो इस्लाम में इसका एक हल दिया है, किसी टाइटल की जरूरत नहीं, कोई मामलात की नहीं, वो आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का खैर मकदम था। अस्सलाम वालेकुम।